बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, वो तमाम लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में रूहानियत को पाने के लिए, अमलियात को सीखने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो परेशान हाल हैं अपने दुनियावी मामलात में, अपने ज़ाहिरी मामलात में, अपने बातिन के मामलात में, और वो चाहते हैं कि उनकी हो इस्लाह और उस इस्लाह के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 20 में एक बार फिर काफ़ी टाइम के बाद खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो सफ़र हमारा आगे बढ़ता है तो हमसे मोहब्बत करने वाले भी बढ़ते रहते हैं और वो लोग जो कुछ चाहते हैं सीखना, जो चाहते हैं सिलसिल की तालीमात को हासिल करना और दिन रात कोशिश करते हैं कि कोई उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जिस पर वो अपने आप को सर्व कर सकें, अमलियात सीख सकें, रूहानियत सीख सकें, सिलसिले के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात को उस तरीके पे लेके चलें कि जिस तरीके पे उनके बुजुर्गान दीन लेकर चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला, ख़ानदानी सिलसिला, जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे पीर व मुर्शिद से, मेरे वालिद मोहतरम से जो कुछ भी मुझे अता हुआ, जो कुछ भी मुझे मिला, मैंने आप लोगों तक इखलास के साथ तरतीबवार आप लोगों को मैंने तालीम करता रहा। जो वक्त हमारा गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेयाज़ शाज़लिया तैयार हो रही है। तो इंशाअल्लाह जो कुछ भी मैं आप लोगों को तालीम करता हूँ, इजाज़त के साथ, सनद के साथ आपको तालीम करता हूँ। और आज की जो ट्रांसमिशन है हमारी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। वो इस वजह से कि जब एक आमिल अमलियात की दुनिया में कदम रखता है तो यकीनन उसके अहबाब, उसके घर बार, उसके बीवी बच्चे, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार, सब लोगों से उसका ताल्लुक़ होता है। और जब इंसान अमलियात की दुनिया में कदम रखता है और एक घर के अंदर जब वो कोई अमल करता है, उस घर के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं तो उनकी हिफाजत के लिए भी सबसे पहला काम उस आमिल को करना चाहिए, ताकि उसके मामलात में अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाती है तो उसकी सज़ा उसके घर वालों को ना मिले। जब इंसान आग के पास बैठता है तपिश तो यकीनन पहुंचती है उस तक, उसके अंदर हरारत और हिद्दत तो मुंतकिल होती है जैसे हम आग के करीब जाते हैं। और जब कोई हम अमल कर रहे होते हैं और जब हम किसी मौकलान की दावत दे रहे होते हैं, किसी मौकलान की हाज़िरी कर रहे होते हैं या हम कोई अमल कर रहे होते हैं, तो उसके मातेद जो मौकलान होते हैं, जो जिन्नात होते हैं, फिर वो आहिस्ता 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 आपके करीब आते हैं और आपको तंग व परेशान करने लगते हैं कि ताकि आप ये राह छोड़कर किनारा कशी इख्तियार कर लें। और जो लोग डर जाते हैं वो किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं
ऐसे लोग मंजिल तक नहीं पहुंचते। और वो लोग कि जो यकीन रखते हैं अपने मुर्शिद पर, अपने उस्तादों पर, कि जिन्होंने उनको वो अमाल तालीम किए हैं, वो भरोसा रखते हैं अल्लाह की ज़ात पर, वो यकीन रखते हैं अल्लाह की ज़ात पर, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे अहम जो आपके लिए होना चाहिए वो आपका उस्ताद और आपका मुर्शिद होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह और रसूल के बाद अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मालिक है और अगर आपकी ज़िंदगी के आप जिसके सुपर्द करते हैं तो वो आपका मुर्शिद होना चाहिए। जब इस बात पे आपका गुमान पुख्ता हो जाता है, यकीन हो जाता है, आपको एक एतमाद कायम हो जाता है, एक भरोसा आप पर होता है, तो यकीन जाने आपको एक ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचता। क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जिस मुर्शिद ने आपको जो अमल तालीम किया वो एक तरतीबवार, एक कड़ी दर कड़ी जुड़ता हुआ जो उस मुर्शिद तक पहुंचा, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरतीबवार वो उस मुर्शिद तक पहुंचा। जैसे शिजरे की कड़ियां हैं, जैसे हमारे बुजुर्गान दीन के नाम हैं। अब जैसे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली, इनके पीरो मुर्शिद शेखुल मशाइख हकीम सूफी तारिक अहमद शाह आरिफ, उनके मुर्शिद शेखुल मशाइख हजरत सूफी उस्मान अली शाह साहब, उनके मुर्शिद जैसे सूफी हसन शाह साहब, उनके मुर्शिद हजरत नबी रज़ा शाह साहब। इसी तरीके से अगर हम पूरे नाम तरतीब से जाएं तो ये कड़ी दर कड़ी कहाँ पहुंचती है? अपनी आखिरी मंजिल तक, जो मंजिल हुजूर की बारगाह है। तो जब इंसान अपने मुर्शिद पे एक यकीन के साथ बैठता है चिल्ले पर, तो जो फैज आ रहा होता है ना, वो फैज जहां से ये चला होता है ना, वहां से तरतीबवार स्टेप बाय स्टेप उस तक पहुंच रहा होता है। इसकी वजह से आपको कोई नुकसान का खदशा नहीं होता। सारा फैज हुजूर ही की बारगाह से आ रहा है, और जितने भी बीच में हैं बुजुर्गान दीन, ये सब वसीले हैं। क्योंकि रूहानियत का रिस्क वसीलों के जरिए पहुंचता है, डायरेक्ट किसी को भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर आपके लिए कोई अहम शख्सियत है तो वह आपका मुर्शिद और आपका उस्ताद है। जब आप अमल पे बैठें, जब आप अमाल करें, चाहे सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमाल करें, सूरह इखलास का करें, या आप किसी भी आयत का करें, या आप कोई भी अमल करें, जब आपका यकीन आपके मुर्शिद पर होगा तो आपको जर्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अब आम शख्स है, वो अपने मुर्शिद पे भी यकीन करता है, वो ईमान लाया है, उसने बैत की है, लेकिन अभी उसका दिल डामाडोल है, तो वो उस सूरत में जब कोई अमल करता है ना, तो उसमें उसको ज़्यादा ख़तरात का सामना होता है। तो उस सूरत में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम कोई अमल करो, जब किसी आम इंसान को किसी अमल की इजाज़त दो, तो उसको ये तरतीब और ये तरीक़ेकार समझा दो कि वो अपने घर को जिस घर में वो अमल करता है, जिस घर में वो पढ़ाई करता है, पहले अपने घर को कील ले। अब ये घर का कीलना क्या है? आज मैं आपको घर कीलने का तरीका समझाऊंगा। उन आमिलीन के लिए, उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ अमाल करते हैं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन जब आप अपना घर कील लेते हैं, अपनी दुकान कील लेते हैं, अपना मकान कील लेते हैं, जिनके जरिए कीलने के बाद आप महफूज हो जाते हैं तमाम आसेब से, जिन्नात से, शयातीन से, तमाम जादूगरों के शर से, यहां तक के हासिदीन के हसद से भी महफूज हो जाते हैं, और यहां तक के आपके जो मुखालिफीन होते हैं, जो मुनाफिकीन आपके साथ हैं, जो आपके दुश्मन आपके साथ हैं, जो आपको ऐसी निगाहों से देखते हैं
कि जो आपके अंदर के वजूद, आपकी बुनियादों तक को हिला दे, उस नजरे बद के असर से भी आपको महफूज कर देता है ये अमल। घर का कीलना आपको शयातीन से महफूज रखता है, हर किस्म के जादू से महफूज रखता है, हर किस्म की नागानी आफतों से महफूज रखता है। और जो कुछ आप अमाल करते हो, आप नक्श की ज़कात अदा करते हो, आप नकूश की ज़कात अदा करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप अमल करते हो, उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान आपको नहीं होता अगर आपका घर किला हुआ हो। अब घर कीलने के लिए आपको अपने घर के चार कोने पे सिर्फ 4 कीले लगाने हैं, और किस तरतीब और किस तरीके से लगाना है कि आपका घर किल जाए। आपने करना यह है, और यह खासकर उन लोगों के लिए है जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक रूहानी मुअल्लिज हूं, मेरे पास 100 लोग रोजाना आते हैं, मैं उनके इलाज करता हूं। अब 100 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ऐसे शयातीन हैं कि जब मैं उनका इलाज करूंगा तो सबसे पहला अटैक वो मुझ पर करेंगे। अगर उनका जोर मुझ पर नहीं चलता तो वो कोशिश करेंगे कि जो मेरे सबसे करीब तरीन लोग हैं वो उसको नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि उनका जोर मुझ पे नहीं चल रहा। जो मेरे करीब तरीन लोग होंगे, जिनसे मैं मोहब्बत रखता हूँगा, जिनसे मेरी उनसियत होगी, तो वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो कौन है? वो मेरे माँ बाप हैं जो मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे बहन भाई हैं जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरी बीवी बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं। फिर वो उन पे अटैक करते हैं और फिर उन पे उनका जोर चल जाता है। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इसीलिए हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि अगर तुम कोई अमल करते हो तो तुम सबसे पहले अपने घर को कीलो। घर कीलने के बहुत तरीके मियां हुजूर ने भी तालीम फरमाए हैं, मैंने भी तरीके तालीम फरमाए, और आज मैं एक खास तरीका आपको तालीम फरमा देता हूं कि जो आपको महफूज रखता है हर किस्म की नागानी आफतों से, हर किस्म की बलाओं से, उन बलाओं से, उन शयातीन से कि जो हरकत में आते हैं, जो जागते हैं आपके अमाल कर लेने से। क्योंकि हम ये समझते हैं ना कि अगर हम मिसाल के तौर पे हम सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, हम समझते हैं कि सूरह कुरैश पढ़ेंगे हमें कुछ नहीं होता, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जाहिर में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ है कि जो इजाजत जो आपको संभाले हुए है, जो असर रखती है। अब किसी के सर में दर्द हुआ, आपने सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दिया, किसी के पैर में दर्द हुआ, आपने सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दिया, किसी पे आसेब आया, आपने सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दिया, वो ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, वो असर रख रहा है हर उस चीज पर जो नेगेटिविटी है। हम अगर 15 का नक्श भी लिखते हैं ना, तो वो भी असर रखता है उस जगह पे जिस जगह पे लिखा जाए। इसीलिए बुजुर्गान फरमाते हैं कि अगर तुम पढ़ाई के लिए अपना एक कमरा मखसूस कर लेते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, तुम्हारे बीवी बच्चों के हक में बेहतर है, तुम्हारे घर वालों के हक में बेहतर है। अगर मजबूरन घर में ना हो तो घर का कोई कोना अपने लिए मखसूस कर लो कि वहां पे तुम अपनी पढ़ाई किया करो, और उसको फिर हिसार बांध दो। आ गई वही बात कि घर का कीलना। अब घर के कीलने के तरीक़ेकार समझ लें कि बहुत आसान तरीक़ेकार है, ऐसा कि आम लोग भी इसको कर लें, और जो रूहानी मुअल्लिज हैं वो भी कर लें, और जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, जो लोगों पे दम दुरूद करते हैं, वो भी कर लें। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका पता क्या है कि लोग अगर अपनी खानका का आहता बांध दें कि आपकी कोई खानका है, आपके किसी बुजुर्ग का मज़ार है, उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। अगर तुम्हारे पास किसी साहिब बुजुर्ग का मज़ार है और तुम्हारी खानका है, तो वो वली जो वहाँ मौजूद है वो नेमत है तुम्हारे लिए, तो हर नेमत वाले से हसद किया जाएगा। तो उन हासिदीन के हसद के शर से लिए अगर आप अपने खानका को कील देते हैं,
अपने दरगाह को कील देते हैं, अपने घर को कील देते हैं, अपनी मसाजिद को कील देते हैं। अब तुमने देखा होगा कि मसाजिद के अंदर भी मामलात होते हैं, कभी मौज़िन और इमाम के दरमियान होते हैं, कभी नमाजी और इमाम के दरमियान होते हैं, कभी इमाम और उनके दरमियान होते हैं। तो ये सब मोहब्बत से रहें, सब आपस में हिफाजत में रहें, तो आप इन तमाम चीज़ों को भी कील सकते हो, ऐसी जगहों को भी, क्योंकि हम कुरान की आयत के ज़रिए हिफाजत कर रहे हैं। अब कुरान की आयत के ज़रिए हिफाजत आप मस्जिद में नहीं लगाते, आप मदरसे में नहीं लगाते, आप आयतुल कुर्सी लिखकर अपने घर में नहीं लगाते। किस लिए? हिफाजत के लिए। मस्जिदों पर भी नजर लगती है, मदारिस में भी नजर लगती है, खानकाहों पर भी नजर लगती है, घर पर भी नजर लगती है, कारोबार पर भी नजर लगती है, हर मुकद्दस जगहों पर नजर लगती है, क्योंकि नजर बरहक है, नजर का लगना बरहक है। तो उसकी हिफाजत के लिए हुजूर ने कई तरीकेकार तालीम फरमाए अपने असहाब को, और कई तरीकेकार असहाब ने तालीम फरमाए औलिया कराम को, और कई तरीकेकार औलिया कराम ने तालीम फरमाए अपने मुरीदीन को, और फिर वही मुरीदीन ने तरीकेकार तालीम फरमाए उन आम लोगों को जिनसे उनसे वाबस्तगी रही है। तो आज एक ऐसा ही तरीका मैं आपको तालीम करता हूं कि जिससे आप महफूज रह सकते हैं हर किस्म के जादू से, हर किस्म के शर से, हर किस्म से नागानी आफतों से। हमने 4 कीले लेना है और 4 रंग के हमने धागे लेने हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक धागा ले लिया आसमानी कलर का, एक ले लिया नीले रंग का, एक ले लिया लाल रंग का, एक ले लिया काले रंग का, एक ले लिया सफेद रंग का। हमने 4 रंग के धागे ले लिए 4 किलो के लिए। अब धागा हमने करना ये कि अपने जो हमारी शहादत की उंगली है, इसके जो बाद वाली जो सबसे बड़ी उंगली है, यहाँ पे हमने धागे का सिरा रखा और यहाँ तक जो ये हमारा जॉइंट है, यहाँ तक कि हमने 7 तार खींच लिए। आई बात समझ? 7 तार खींच लेने के बाद आपने उसको तोड़ दिया। 7 तार इस तरीके से आपने 4 किलो के लिए वो धागा इसी तरीके से करके आपने अलग रख दिया, अलग अलग रंग का। अब मैं घर को कीलने का तरीका बता रहा हूँ, खानका को कीलने का तरीका समझा रहा हूँ, या आपकी दुकान को, मकान को, कारोबार को, जिस चीज़ को आप कीलना चाहें, हिफाजत करना चाहें, उनके लिए ये। अब आप उस धागे को, जो आपने धागा लिया है, अब आपने सूरह तारिक की आयत नंबर 15, 16 और 17, इन्नहुम यकीदुन कायदा व आकिदु कायदा फमा हिलिल काफिर अम हिलहुम रवैदा, ये आयत आपने 7 बार पढ़नी है। सूरह तारिक की आयत 15, 16 और 17 आपने हर 7 दफा पढ़ के एक गिरा लगा देनी है। आपने सिर्फ 3 गिराएं लगानी है, यानी कि टोटल 12 गिराएं हो जाएंगी। यानी कि एक धागा आपने पूरा इसे लेके 7 तार खींच लिया, इस पर 3 गिराएं लगाई, एक कोने पे, एक बीच में और एक कोने पर। ये धागा खींचा ना, एक गिरा हमने यहाँ लगाई, एक गिरा हमने बीच में लगाई, एक गिरा यहाँ लगाई, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कील पर लपेटा, आई बात समझ में, और घर के किसी कोने पर यही आयत 15, 16 और 17 3 मरतबा पढ़ के आपने उसको ठोक देना है। उसका धागा और वो सब कुछ दीवार के अंदर चला जाएगा। मतलब हर रंग के 4 रंग के धागे हो गए और चारों कील दिया आपने, कि आपको पूरा महफूज हो गया उस वक्त तक जब तक वो लगा रहेगा। घर के अंदर अगर किसी चीज़ का गुजर है वो ख़त्म, किसी आसेब का गुजर है वो ख़त्म, उस घर के अंदर कोई जिन्नात मौजूद हैं वो ख़त्म। आई ना बात समझ में? घर का कीलना घर की हिफाजत के लिए सबसे बेहतरीन और लाजवाब अमल है ये। सूरह तारिक कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक काफिर अपनी चालें चल रहे हैं, इन्नहुम यकीदून कायदा, कि बेशक काफिर अपनी चालें चल रहे हैं, वाकिदु कायदा, और मैं अपनी खुफिया तदबीर फरमा रहा हूँ। फमा हिल काफिरीन अम हिलहुम रवीदा, यानी तो तुम काफिरों को थोड़ी सी ढील दे दो, इन्हें कुछ थोड़ी मोहलत दे दो। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि हिफाजत के लिए, कीलने के लिए
और किसी शख्स, किसी मुनाफिक, किसी दुश्मन, किसी काफिर की जो खुफिया तदबीर जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं ना, आप उसके भी शर से महफूज हो जाओगे। आजकल तो ये बहुत आम हुआ है ना, नुकसान पहुंचाना हसद में। तो अल्लाह ताला उससे भी महफूज रखता है जो वो खुफिया चालें चल रहे होते हैं। अब खुफिया चाल चलने वाला कोई काफिर हो, खुफिया चाल चलने वाला कोई मुनाफिक हो, खुफिया चाल चलने वाला कोई आपका दोस्त हो, खुफिया चाल चलने वाला कोई आपका साथी हो, खुफिया चाल चलने वाला कोई आपके साथ उठने बैठने वाला हो और आपको बेखबर हो उससे, तो आप अल्लाह ताला आपको उसके शर से महफूज फरमा देगा इन आयतों का पढ़ने वाला। इसमें कोई ये नहीं कि आपने पहले इसको सवाल करना है, आपने इसको इतना पढ़ना है, आपने ये करना है, नहीं, मेरी तरफ से इजाज़त है, हमारे सिलसिले की तरफ से आपको इजाज़त है। ज़रूरी नहीं कि आप इसका पूरा चिल्ला करोगे तो फिर आप ये घर किल सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ आपने 4 रंग के धागे लेना है और धागा आपने यहाँ इस उंगली से लेके इस यहाँ तो ज्वाइन तक इससे 7 तार खींच लें, एक गिरा यहाँ लगाएं 3 दफ़ा पढ़ के, एक गिरा यहाँ लगाएं 3 दफ़ा पढ़ के, एक गिरा यहाँ लगाएं, उसको कील पर लपेट दें और कील ठोक दें 3 दफ़ा पढ़कर, बेहतरीन हिसार हो जाता है आपको ये। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात यह है कि इनके साथ साथ वो बीमारियां जो घर के अंदर मुसल्लत हो चुकी हैं वो भी घर से निकल जाती हैं। फिर तुम 100 नहीं 1000 मरीजों को उतार करो, उसका असर आपके घर पे नहीं आएगा, उसका असर आपके घर पे नहीं आएगा, आप महफूज हो गए। आप 10 लोगों का उतार करो, 10 लोगों के इलाज व मुआलजा करो, उसका रिफ्लेक्शन आप पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, घर भी इससे किया जा सकता है। और जो शीरखोर बच्चे होते हैं ना, आप उस बच्चे के ऊपर भी इसी तरीके से धागा उसके गले में डाल सकते हो। काले रंग का डाल दो, हरे रंग का डाल दो, जिस रंग का चाहे आप बच्चे के गले में गंडा पड़कर आप डाल सकते हो। देखो, अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जो शख्स जैसा तावीज़ इस्तेमाल करता है, जैसा नक्श इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला उसको उसके सुपर्द कर देता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सूरह तारिक का नक्श लिखा और कहा कि इसको गले में डाल दो, हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला किसके सुपर्द करेगा? अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी गले में लिख के डाल देता है, आयतल कुर्सी घर में लगा लेता है, तो वो किसके सुपर्द हुआ? अल्लाह ही के हुआ ना, क्योंकि उसी का कलाम है। तो आप बच्चों के गले में भी गंडा डाला जा सकता है, हिफाजत के लिए गंडा डाला जा सकता है। अगर कोई शख्स शदीद बीमार हो और उसको कोई हल ना मिल रहा हो, उस मरीज के ऊपर लाल रंग का धागा लें, आई बात समझ में, और उस मरीज के सर से लेके पैर तक नाप लें 7 तार, आई बात समझ में। और यही आयत 15, 16 और 17 यानी कि 15, 16 और 17, यही आयत जब किसी मरीज़ को बीमारी के लिए डालोगे ना, तो 7 बार पढ़ के 7 गिराहें लगा दोगे उसमें, और मरीज़ के गले में डाल दो या मरीज़ के पेट पर बांध दो, कमर पे उसकी बीमारी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और जब बीमारी में कमी आनी शुरू हो जाएगी ना, और फिर वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उस जो धागा आप जब डालोगे ना, तो धागे का कलर चेंज होने लगेगा। जब धागे का कलर चेंज होने लगे तो समझ लो कि उस मरीज़ को फ़ायदा पहुंच रहा है, कि जो अमल आपने उसको करके दिया था। हिफाजत के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत कमाल की आयतें हैं ये कुरान की, लेकिन हमें मालूम नहीं है ना। आप इस तरतीब और इस तरीके से करें। मैंने बीमारी के लिए भी बता दिया, हिफाजत के लिए भी बता दिया, घर कीलने के लिए भी मैंने बता दिया। आप अपने बच्चों पर भी यही आयत पढ़ के 3-3 बार, अच्छा छोटी सी आयतें हैं कि अगर आप 3 दफ़ा भी पढ़ो तो 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा आपको।
3 दफ़ा पढ़ के आप अपने बच्चों पे दम कर दिया करो, बच्चे महफूज। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजूहत पता है क्या होती हैं कि घर जो मुतासिर होने लगते हैं? सबसे बड़ी वजूहत ये होती हैं कि बद एहतियाती, बद परहेज़गी। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक औरत के महीने के दिन आए, अब उसने क्या करा, वही गंदा कपड़ा उठा के उसको अपने बाथरूम के डस्टबिन में छोड़ दिया कि सुबह मासी आएगी तो वो फेंक देगी। रात भर उस जगह पे उसका रहना शैतान को दावत देना है। उस गंदे कपड़े का घर के अंदर मौजूद रहना शैतान को दावत देना है। अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं आपके साथ, आप उसको लें, उसको कपड़े में लपेटें, शॉपर में लपेटें और घर के बाहर उसको डस्टबिन में रख दें, तो आपका घर महफूज हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये, दूसरी वजूहत इसकी ये होती हैं कि घर के अंदर शैतान मुसल्लत हो, खड़े होकर पेशाब करना या फिर गुसल खाने के अंदर पेशाब करना खड़े होकर। इससे मुफलिसी भी आती है, रिस्क तंग भी होता है, शैतान को दावत भी दी जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, गुसल खाने के अंदर, बाथरूम के अंदर रोना, ये भी शैतान को दावत देने के बराबर है। ये हमारी गलती है ना, लेकिन हम इसे गाफिल हैं। अच्छा, आजकल तो आपने देखा होगा ना, वो दौर चल रहा है बच्चों के पैम्पर का, कि बच्चों के पैम्पर चेंज कराया, उसी वक्त उतारा, डस्टबिन में डाला घर के अंदर ही, और बच्चे को धुलाया और फिर बच्चा वहीं खेल रहा है। अब डस्टबिन भी आपके वहीं रखिए, आप वहीं से गुजर रहे हो, वहीं से आ रहे हो, वहीं से जा रहे हो, सब कुछ आपका काम भी हो रहा है, और ये भी शैतान को दावत देने के मुतरादिफ है। तो कोशिश करें कि गंदगी की कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा हो ना, वो अपने घर से बाहर रख दिया करें, और उसको पूरा लपेट कर उसको रख दें। शैतान को इनकी बदबू से उनसियत है, ये समझ लें कि कशिश है कि जिससे वो आते हैं करीब। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपका घर है, उस घर के अंदर नेक जिन्नात मौजूद हैं, आइए बस समझ, और आपसे ऐसी गलतियां सरजद हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा कराहियत उन नेक जिन्नात को पहुंचती है, क्योंकि वो खुशबू को पसंद करते हैं, वो रब का कलाम की तिलावत करते हैं, वो रब की इबादत करते हैं, नेक जिन्नात जो होते हैं। और जब उनकी जगह पर ऐसी गंदगी मौजूद हो ना, तो इंसान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब एक बात बताएं ना, अब ना तो आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, ना कोई आप अमल कर रहे हो, और फिर आप किसी ऐसे गर्दिश में आ गए, ऐसे दायरे के अंदर दाखिल हो गए कि जिसका ताल्लुक इससे था और आपको पता ही नहीं, और आप इलाज करा रहे हो जादू का। अब वो आमिल भी अदा कर, हाँ हाँ बड़ा सख्त जादू है, हाँ हाँ आप पे तो बड़ी सख्त नज़र है, जबकि मामला ये था। अब वो इलाज कर रहा है जादू का, तो वो मामला कैसे ख़त्म होगा? तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। इलाज करना इतना आसान नहीं है जितना हम लोगों ने समझ लिया है आज के दौर में, कि हर शख्स, हर मौलवी, हर बंदा, हर जिसको देखो हाँ जी जादू है, नहीं है, हाँ जादू है, असर है भाई, ये उतारोगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसा होगा, ये कर लो, वो कर लो। भाई पहले सही उसकी तशखीस तो हो ना, कि तशखीस में क्या आया है उसके बाद ही तो इलाज करोगे ना। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखा जाता है, इनको भी नोट की जाती हैं चीज़ें। तो आपको वजूहात बताने का मकसद ये था कि अब मिसाल के तौर पे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके घर में नेक जिन्नात हैं, आपके घर के अंदर नेक मामलात हैं?
जब ये चीज़ें घर के अंदर बिगड़ती है ना, घर के अंदर जब ये चीज़ें बिगड़ती हैं ना, तो फिर इंसान आसमान से ज़मीन पर आ जाता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इनका मौजूद होना, नेक जिन्नात का, नेक मामलात का, तो उस घर के अंदर बरकत होगी, रिज़्क़ की फरावानी होगी। आई बात समझ में? और उस घर में खुशबू का आना, खुशबुओं का महसूस होना, खुशबुओं का सूंघना, मुख्तलिफ़ खुशबुओं का सूंघना, ये इसकी निशानी है। उस घर में रोशन रौनक होगी उस घर के अंदर। उस घर के अंदर मेहमानों का आना जाना होगा। उस घर में लोगों का चहल पहल होगा कि जिस घर के अंदर नेक मामलात हों। जभी तो फरमाते हैं ना बुजुर्गान दीन कि जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो सलाम कहा करो। क्यों कहा है भाई सलाम कहा करो? घर में कोई हो या ना हो, आप घर में दाखिल हो, आप अस्सलाम वालेकुम कहो, क्योंकि आपको नहीं पता है आपके साथ कौन कौन सी मखलूक़ात मौजूद हैं। और जो नेक होते हैं ना, वो आपको सलामती का जवाब देती हैं, जिससे आपके घर में बरकत होती है। बुजुर्गान ने फरमाते ना कि अगर तुम चाहो कि तुम्हारा रिस्क कुशादा कर दिया है, तुम्हारे रिस्क में तंगी ना हो, तो तुम घर में दाखिल हो, कोई हो या ना हो, तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, सलाम कहो और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लो। तुम जिंदगी में कभी मुफलिस और मोहताज नहीं होगे किसी के। और यहां तक कि बुजुर्गान फरमाते हैं कि अगर तुम घर के अंदर दाखिल हो और घर के अंदर कोई चीजें शैतान मौजूद हो और तुम घर में दाखिल हो के अस्सलाम वालेकुम कहो, तो वो शैतान की मौत होती है। वो वहां से निकलते हैं, भागते हैं, डरते हैं। और फिर तुम्हारी मिसाल ऐसे जैसे अंधेरे में रोशनी। इन बातों पे हमें थोड़ा सा अमल करना पड़ेगा कि जब घर में दाखिल हो तो अस्सलाम वालेकुम कह के सूरह इखलास पढ़ लें। आई बात समझ? जब घर से निकले हैं तो बिस्मिल्लाह व तवक्कल अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। कि जब तक तुम घर पे नहीं लौटोगे, 2 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत पे मामूर कर दिए जाते हैं। जब तुम घर से निकलो तो आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो। जब तक तुम घर पे नहीं लौटोगे तो फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए मामूर रहेंगे। और फरिश्ते बाकायदा दुआएं करेंगे तुम्हारी हिफाजत के लिए उस वक्त तक जब तक तुम घर पे लौट नहीं आते। और यहाँ तक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ के निकले हो और रास्ते में कोई हादसे का शिकार हो जाते हो, तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाती है, तो तुम पर शहादत का एक दर्जा आएगी भी। हमारा दीन बहुत आसान है, लेकिन इसको बहुत मुश्किल बना दिया। ला इकरा फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसने हुजूर की ज़िंदगी को समझ लिया, हुजूर की सीरत को समझ लिया, औलिया कराम की सोहबत को समझ लिया, उसने सब कुछ समझ लिया। और जिसने ये नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं समझा, चाहे उसके पास लाख इल्म के दरिया हो उसके पास, उसने कुछ भी नहीं समझा। अच्छा, वो लोग जिनका रूहानी इलाज मेरे पास चल रहा है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप अपने मसाइल के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, ये नंबर पे आपने सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम, अपनी वालदा का और अपने सिटी का नाम लिखकर जो भी मामलात हैं आपके, आप शेयर कर सकते हैं। मैं ख़ुद इसका इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। बाकी वक्त बहुत कम है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत कुछ बेहतर है और मेरा रूहानी दौरा भी है। तो इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को मैं इस्लामाबाद में बैठूँगा और 11 को मैं इंशाल्लाह लाहौर में बैठूँगा। तो ठंड तो खैर वहाँ भी हो गई होगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे लाहौर इस्लामाबाद में मुलाकात भी होती है। बाकी कॉल्स अगर लोग मुझे करना चाहें तो इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो भी मुझसे रब्ते में रहें और हमारी टीम से रब्ते में रहें ताकि अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानियाँ फरमाए। बाकी मैं समझता हूँ कि ये आज का जो आपका जो मैंने तरीक़े का तालीम फरमाया है, तो घर कीलने का तरीका,
तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ़ से और मेरे सिलसिले की तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो भी मुझसे इजाज़त दे सकता है, और अगर इसके अलावा कोई और अमाल के मुतालिक पूछना हो, सलासिल के तालीमात के मुतालिक पूछना हो, तो ये नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व